आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि गुड फ्राइडे के जो 7 वचन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहे हैं, उन्हीं 7 वचनों को लेके मैं एक एक वचन आपको बताऊंगा और एक एक वचन के बारे में मैं आपके पास में उस वचन को लेके आऊंगा। तो आज से लेके मैं अगले कुछ दिनों में गुड फ्राइडे से पहले इन 7 वचनों को पूरा कवर करने वाला हूं। तो एक एक वचन से हम शुरुआत करेंगे और एक एक वचन का मैं आपको जितना हो सके उतना आसानी से मैं समझाना चाहूंगा। अगर आप आपके कलीसिया में या फिर आपकी सेवकाई में कहीं भी इन वचनों के ऊपर बात कर रहे होंगे तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी कि आप तैयारी कर सके और उन वचनों के ऊपर अपनी कलीसिया में या फिर जहां कहीं आपको मौका मिले वहां आप इन वचनों के बारे में बात कर सके। ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि लिए वचन कभी ऐसा होता है कि पास्टर लोग वचन के ऊपर बहुत बात करते हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में वीडियो रहेगा और मैं चाहूंगा कि 5 या 7 मिनट के अंदर इस वीडियो को मैं खत्म कर दूं, क्योंकि लिए आजकल सारे लोगों को छोटे छोटे मैसेजेस पसंद आते हैं, ज्यादा देर वो सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आखिर तक बनी रहिए, क्योंकि लिए आपको इसके द्वारा वचन की तैयारी करने में या फिर इस वचन को सुन के आपको आशीषित होने में काफी मदद मिलेगी। शुरू करते हैं। लूका रचित सुसमाचार इसका 23 अध्याय और 34 वचन में वो वचन लिखा हुआ है जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा हुआ है। यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर लटकाया गया तो पहली चीज उसके मुंह से निकली है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब पूरी रात भर यीशु मसीह को पकड़ा गया है, सताया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया है। उसका करीबी शिष्य यहूदा इस्करियोत, उसने चुंबन देकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया है। जो हमारे साथ में रहता है, खाना खाता है, वही आदमी जब हमको दगा देता है, हमारा विश्वासघात करता है, हमको शत्रुओं के हाथ में बेच दिया जाता है, तब हमको कैसा महसूस होगा, ये यीशु मसीह ने महसूस किया है। उसी रात को उसका और एक करीबी शिष्य पतरस, इस पतरस ने भी यीशु मसीह को 3 बार नकारा हुआ है। ये 3 बार कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानता भी नहीं हूं। अब ऐसा होता है कि इन सारी घटनाओं से गुजर के सुबह के वक्त, और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 14वें वचन में कि 6ठे घंटे में पिलातुस ने कहा कि ये तुम्हारा राजा रहा, इसको तुम क्रूस पे जाके चढ़ाओ। मतलब सुबह के 6 बजे के आसपास यीशु मसीह को सजा सुनाई गई है कि उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। अब रोमी सैनिकों ने यीशु मसीह को बहुत मारा पीटा है, उसके सर के ऊपर ताज रखा है और वो ताज कांटों का ताज रखा हुआ है। वो कहते हैं कि ये यहूदियों का राजा है, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा है, उसके कपड़े निकाल लिए गए हैं, उसको मारा पीटा गया है, उसे घायल किया गया है। 150 केजी का क्रॉस उसके पीठ के ऊपर लाद के उसको उस पहाड़ी के ऊपर, गुलगत्था नामक पहाड़ी के ऊपर वो लेके गए हैं। और आप महसूस कर सकते हैं कि 150 किलो एक पहाड़ी के ऊपर लेके जाना। अब कई बार जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक मतलब आसान से क्रूज के ऊपर, मतलब फ्लैट पूरा क्रूज, उसके ऊपर यीशु मसीह को लटकाया गया, लेकिन वास्तविकता में उसको एक पेड़ के पेड़ का, हम बोल सकते हैं पेड़ के टुकड़े पे, उसके ऊपर कोई उसे फ्लैट नहीं किया गया था, एक पेड़ के टुकड़े पे जो क्रॉस के रूप में है उसको उसके ऊपर टांगा गया है और उसके ऊपर टांग के उसके हाथों पैरों में कील ठोक दिए गए हैं और कील ठोकने के बाद में उसको मरने के लिए वहां छोड़ दिया गया है। उसके आजू बाजू में भी 2 चोरों को लटकाया गया है ताकि शास्त्र भाग पूरा हो सके कि उसको, उसकी गिनती पापियों के बीच में की जाए। अब यीशु मसीह का कोई दोष नहीं है, पिलातुस ने उसको छुड़ाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी यहूदी लोग कहते हैं कि इसको मार डालो और यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया गया है, क्रूस के ऊपर वो लटका हुआ है। करीबन 9 बजे के आसपास यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया है और उसके मुख से ये पहला वचन निकला हुआ है। वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि यीशु मसीह ने उन लोगों के बारे में प्रार्थना की है जिन लोगों ने उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया हुआ है, जो लोग उसका तमाशा देख रहे हैं, जो लोग उसको देखे सारी चीजें करते हुए फिर भी उन लोगों ने उसको इनकार किया और उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया है। और यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर।
अब वो क्षमा ऐसी क्षमा है जो यीशु मसीह ने अपने जीवन भर शिष्यों को सिखाई हुई है। यीशु मसीह ने कहा, और यही चीज लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अगर जो तुमसे प्रेम करता है उससे अगर तुम प्रेम रखोगे तो उस प्रेम का कोई मतलब नहीं है। और जब तुम शत्रुओं से प्रेम करोगे तो तुम्हारे प्रेम का वो बदला नहीं दे पाएगा, और इसके लिए परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा। कई बार कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। लोग कहते हैं कि हमने आपको माफ कर दिया, लेकिन दिल में उनके वही नफरत होती है और उस व्यक्ति के साथ में वो बात नहीं करते हैं, या फिर आने वाले दिनों में उससे वो शत्रुता निभाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा वही चीज उसने क्रूस के ऊपर करके दिखाई है। तो ये बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि लिए ऐसा प्रेम और ऐसी क्षमा दिखाना बहुत कठिन होता है। और ये चीज वही कर सकता है जो प्रेम से भरा हुआ हो, जो परमेश्वर हो, और उसने वहां उन लोगों को क्षमा कर दिया है। दूसरी चीज हम देखते हैं, कई बार लोग उन लोगों को क्षमा कर देते हैं जो अपने से बलवान होते हैं। बलवान लोगों को इसके लिए क्षमा करते हैं क्योंकि लिए वो उससे लड़ नहीं पाते हैं और उनके पास में कोई चॉइस नहीं होता है, और इसलिए वो कहते हैं हमने आपको माफ कर दिया। लेकिन मन में वही भड़ास होती है क्योंकि लिए उनसे वो लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 53 वचन में, जब यीशु मसीह को गेतसेमने बगीचे में पकड़ा गया तो उसके एक शिष्य ने तलवार निकालकर एक आदमी का कान काट दिया, और यीशु मसीह ने उसी कान को लेके उस आदमी को वापस लगा दिया है और अपने शिष्य से कहा कि इस तलवार को रख दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि अगर मैं चाहूं तो अभी यहां स्वर्गदूतों की 12 पलटन हाजिर करके इन लोगों को खत्म कर सकता हूं। लेकिन फिर भी जब क्रूस के ऊपर उसका मजाक उड़ाया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, वो वहां उनको क्षमा करता है। आप सोचिए, वो बलवान होने के बावजूद एक पल में उन मनुष्यों को वो खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी उस क्रूस के ऊपर उसने उन्हें माफ कर दिया है। तो ये होता है परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की क्षमा। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि उसने क्रूस के ऊपर उसी प्रेम को दर्शाया है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है। उसने क्या किया है? प्रेम की दूसरी बाजू होती है क्षमा। कई बार हम लोगों से कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। पतरस ने भी यीशु मसीह को पूछा, मेरा भाई अगर मेरे विरुद्ध में चला जाए तो मैं उसको कितने बार क्षमा करूं? यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 बार तू उसको क्षमा कर दे। मतलब इसका मतलब यह है कि हमेशा के लिए क्षमा कर दे। तेरे मन में उसके लिए कोई मलाल नहीं होनी चाहिए। तू हमेशा के लिए भूल जा कि किसी ने तुझे तकलीफ दी है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम मसीह की संतान ठहरते हैं। तो मसीह का प्रेम अपनाइए और मसीह के क्षमा को महसूस कीजिए। उस क्षमा में बड़ी ताकत है, और जो उस क्षमा को पाता है उसका जीवन बदल जाता है। एक छोटी सी आपको सच्ची कहानी बता के इस वचन को मैं खत्म करना चाहूंगा। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति कोल्हापुर जेल में था और उसके ऊपर मर्डर केस लगा हुआ था। और वो व्यक्ति वहां रहने के बाद उसको परमेश्वर के बारे में पता चला, और वहां से उसको मेरा एड्रेस मालूम था। वो वहां से मुझे चिट्ठियां लिखता था और वो कहता था कि मैं मेरे हाथ से मर्डर हो गया और मैं यहाँ जेल में बंद हूँ। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे नफरत करते हैं क्योंकि लिए उसने ऐसी चीज की है। लेकिन वो कहता है कि जब वो जेल में बंद था तब कुछ लोग आए और उसको मसीह का सुसमाचार सुनाया, और जिस दिन उसने मसीह के प्रेम को अपना लिया उसको पता चला कि मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। उसको उसकी गलती का पश्चाताप हुआ और वो कहता है कि हाँ, आज मसीह मेरे जीवन का राजा है। भले उसने जाने अनजाने में वो मर्डर उससे हो गया और तब वो मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जब वो मसीह को जानना शुरुआत हुआ उसको पश्चाताप हुआ और परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया। परमेश्वर करे उसी क्षमा को आपको और मुझको पाने में मदद करे और आशीषित करे। जय मसीह की।